Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with value. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी ने इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी इशू की है उन सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए जो फिलहाल यूएस में टेम्पररी वीजास पर रह रहे हैं। एम्बेसी ने क्लियरली वार्न किया है कि अगर आप अपनी ऑथराइज्ड स्टे से ज़्यादा टाइम तक यूएस में रुकते हैं तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है और फ्यूचर में यूएस वापस आने पर परमानेंट बैन भी लग सकता है। ये वार्निंग उन लोगों के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है जो नॉन इमिग्रेंट वीजास पर हैं, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट्स। ऐसे लोगों को वीज़ास के रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, If you remain in the United States beyond your authorized period of stay, you could be deported and could face a permanent ban on traveling to the United States in the future. तो अगर आपका कोई रिश्तेदार यूएस में टेम्पररी रह रहा है तो ज़रूरी है कि ऑथराइज स्टे का ड्यूरेशन समझा जाए और उसके बाद रुकने से बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहले अब ये समझना ज़रूरी है कि ऑथराइज्ड स्टे का मतलब क्या होता है। जब आप यूएस एंटर करते हो तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एक I-94 फॉर्म देता है जिसे अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड कहते हैं। इस फॉर्म पर लिखा होता है आप कितने दिन तक लीगली यूएस में रह सकते हो। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि उनका वीज़ा 5 साल तक का है तो वो 5 साल तक रुक सकते हैं, लेकिन ये गलत है। वीज़ा सिर्फ एंट्री का परमिशन देता है। एक्चुअल स्टे ड्यूरेशन I-94 फॉर्म पर लिखा होता है जो 6 महीने, 1 साल या उससे कम भी हो सकता है। एम्बेसी ने ये भी कहा कि चाहे ओवरस्टे सिर्फ कुछ ही दिन का हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। आपको फ्यूचर में कभी यूएस वापस जाने का मौका नहीं मिल सकता है, ये तक हो सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फैमिली से मिलने से। अगर किसी रीज़न की वजह से आप यूएस छोड़ नहीं पा रहे हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, फ्लाइट कैंसिलेशन या कोई और अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम, तो एम्बेसी ने ये एडवाइस दिया है कि तुरंत यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी कि USCIS से कॉन्टैक्ट करें। USCIS के पास कुछ लीगल ऑप्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टे को एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए टाइमली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका ऑथराइज्ड स्टे वैलिड है तब तक ही आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अगर आप डिले करते हो और ओवरस्टे हो जाता है तो ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। एम्बेसी ने यह भी कहा कि ऐसे केसेस में पैनिक करने के बजाय प्रॉपर लीगल प्रोसेस फॉलो करना सबसे बेहतर है। टाइम पर एक्शन लेना ही आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो इस नए अपडेट पर आपका क्या कहना है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।